सारा प्रणाम। सारा समय मुंबई में आपका स्वागत है। सुबह की चाय के साथ साथ चर्चा भी होगी। आज का दिन आपका कैसा रहेगा इस पर भी बात होगी और हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर प्रेम गुप्ता साहब। बहुत बहुत स्वागत है। इनसे आप पूरी तरह से परिचित हैं। वैसे एक बार फिर हम आपको बता दें कि वास्तु एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं ये। इनसे बातचीत होगी कि आज का दिन हमारा कैसा गुजरने वाला है। वैसे भी आज गुड फ्राइडे। चलिए, डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी हमारे साथ हैं। आज गुड फ्राइडे भी है और छुट्टी का दिन है वैसे। और आज का दिन, छुट्टी के दिन नॉर्मली कोई बहुत ज्यादा टेंशन या प्रेशर नहीं रहता। लोग घर पे आराम करते हैं, इत्मीनान करते हैं। लेकिन मौका है तो मैं ये आपसे जान लूं कि आज का दिन कैसा है। आज का दिन बड़ा शुभ है। गुड फ्राइडे तो है ही, लेकिन जहाँ तक टेंशन वाली बात आपने कही, तो जिन राशियों के जातक हैं जिन्हें टेंशन होना है उन्हें तो होता ही है। अच्छा। चाहे छुट्टी हो चाहे छुट्टी नहीं हो, चाहे वो काम पे हो, तो भी जिन्हें टेंशन नहीं होता है उन्हें टेंशन नहीं होता है। तो ग्रहों का प्रभाव तो निरंतर रहता ही है, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो। नहीं, मैंने इसलिए कहा कि जब आप दफ्तर में होते हैं, ऑफिस में होते हैं या बिजनेस डील करने जा रहे होते हैं तो उस वक्त बहुत सारा प्रेशर आपके ऊपर होता है, टेंशन में आप होते हैं। लेकिन छुट्टी के दिन जब आप घर पे बिता रहे होते हैं तो वो सारी चीजें उतना ज्यादा नहीं होती हैं। ठीक बात हाँ, लेकिन जो ग्रहों का प्रभाव है वो तो वैसे भी कम नहीं हो सकता। चाहे आप घर में हो, दफ्तर में हो, कहीं बाहर हो, हिमालय पे हो, जहां भी हो, उसका जो प्रभाव है वो तो रहेगा ही रहेगा। जी 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 जी, उससे आप बच नहीं सकते। बिल्कुल। और जहाँ तक दिन की बात है, दिन आज का बड़ा अच्छा है। वैशाख का महीना है और आज से ही शुरू होता है, तो प्रतिपदा है यानी कि पहली तिथि है। तो इस हिसाब से बहुत अच्छा दिन है। चित्रा नक्षत्र है। कोई भी नया काम करना हो, कुछ नया सोचना हो, कोई प्लानिंग करनी हो तो वैसे भी ठीक है। कहीं अपने पैसे वगैरह रुके हों, तगादा करना हो, कोई भी नई प्लानिंग के लिए आज का दिन बड़ा अच्छा दिन है, तो शुभ दिन है। चलिए, आज का दिन बड़ा ही शुभ दिन है। अगर कोई भी रुका हुआ काम हो तो आप उसकी शुरुआत आज कर सकते हैं, या फिर किसी नए काम की शुरुआत अगर आपको करनी हो तो वो भी आज कर सकते हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत ही शुभ है। एक चीज और आपसे जाननी थी, वास्तु के अनुसार जी, जब हम नए घर में प्रवेश करते हैं, गृह प्रवेश जिसे कहते हैं, हालांकि उसके लिए सारा कुछ तिथि निकाली जाती है, शुभ मुहूर्त निकाला जाता है, वो सब कुछ होता है, लेकिन और क्या किसी विशेष चीज का ध्यान रखना चाहिए जब हम गृह प्रवेश कर रहे हों वास्तु के अनुसार? वास्तु के अनुसार जब गृह प्रवेश करते हैं तो खास बात ये ध्यान देनी चाहिए कि उस घर का सारा काम हो चुका है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है पूरी इमारत बनी नहीं होती है, पर्टिकुलर आपका रूम या आपका फ्लोर बन गया हो और हम जल्दबाजी में उसे प्रवेश कर जाते हैं, तो गलत बात है। जिस इमारत में आप रहने वाले हैं उसका पूरा काम हो चुका हो, कम से कम सिविल वर्क तो पूरा हो चुका हो, और जिस घर में आप प्रवेश करने वाले हैं उसके खिड़की, दरवाजे, नीचे की फ्लोरिंग वगैरह हो जानी चाहिए। हाँ, फर्नीचर वाला काम भले पेंडिंग रह सकता है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि सिविल वर्क बिल्कुल बाकी न रहे। यदि सिविल वर्क बाकी है और आप प्रवेश करते हैं तो ये मान के चलें कि आपके जीवन में असुविधा आनी है, तकलीफ आनी ही है। तो जहाँ तक हो सके बिल्डिंग काम पूरा हो जाए, रंग रोगन हो जाए, खिड़की दरवाजे लग जाए, फ्लोरिंग हो जाए, तो फिर प्रवेश करना मुहूर्त के अनुसार ठीक रहता है। और एक बात और ख्याल रखनी चाहिए कि जहाँ तक हो सके जो अपने मित्र हैं, संगी साथी हैं, जो करीब के रिश्तेदार हैं, बहन बेटियां हैं, उन्हें बुलाना न भूलें। अक्सर कभी कभी हम लोग संकोच पर समझें या और किसी नियति समझें कि हम लोग नहीं बुलाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गृह प्रवेश बड़ी धूमधाम से करना चाहिए। चलिए, ये बताया इन्होंने। जो सबसे अहम और मार्क करने वाली बात है वो ये कि अगर सिविल वर्क नहीं हुआ है घर का तो आप प्रवेश को टाल दें, तब तक टाल दें जब तक कि वो काम पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हो जाता। आमतौर पे ये देखने को मिला है कि आपका फ्लैट बन के तैयार हो गया, बाकी बिल्डिंग में काम जारी है और आप जल्दबाजी में गृह प्रवेश कर लेते हैं, शायद वो सही नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। शायद नहीं बल्कि ये कंफर्म है कि वो सही नहीं है। और दूसरी बात जो ख्याल रखने की है वो ये कि खुशी का मौका है। इस खुशी के मौके पर आप जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें शामिल कर सकते हैं, पूरे धूमधाम के साथ आप दाखिल हो, तो ये खुशी बरकरार रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक आप उस घर में रहते हैं। बहुत फर्क पड़ता है उससे। अगर दफ्तर की बात की जाए, जी, हम कहीं ऑफिस ले रहे हैं और उस ऑफिस में हमारा जो फ्लोर है या जो हमारी जगह है वो बिल्कुल बन के तैयार हो गई जी, हम वहां पे आ गए और अपना काम शुरू कर दिया, सेटअप लगा दिया, लेकिन बिल्डिंग का काम पूरा नहीं हुआ है, वो चल ही रहा है। आपने घर के बारे में बताया, मैं दफ्तर ऑफिस के बारे में ये बात वहाँ भी लागू होती है कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि पूरी बिल्डिंग अभी काम बाकी है और नीचे की दुकानें या ऑफिस तैयार हो चुके हैं,
तो लोग आर्थिक पक्ष को देखते हुए उसमें प्रवेश कर जाते हैं, अपना कारोबार शुरू कर देते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि वो कारोबार, वो दुकान, वो व्यापार बिल्कुल चलने वाला नहीं है। जो चलना चाहिए वैसा चलेगा नहीं, क्योंकि काम बाकी है। कहने का सिर्फ अभिप्राय ये है कि जहाँ तक हो सके बिल्डिंग का पूरा काम हो तभी प्रवेश करें। ऐसा नहीं कि अपना फ्लोर तैयार हो गया हो या अपनी दुकान तैयार हो गई हो और आपने जल्दबाजी में या किसी वजह से जो प्रवेश कर लिया है। तो जो आपका उद्देश्य है, जैसा व्यापार चलना चाहिए ता जिंदगी, वैसा कभी होने वाला नहीं है। चलिए, यही बात आपके दुकान के लिए या आपके ऑफिस के लिए भी यही बात लागू होती है कि जब तक पूरी बिल्डिंग का काम ना हो जाए तब तक आप उसमें अपने कारोबार की शुरुआत न करें, क्योंकि एक तरफ काम चल रहा होगा और दूसरी तरफ आप अपने कारोबार की शुरुआत कर देंगे तो शायद वो सारी चीजें आपको नहीं मिल पाए जो आपको मिलनी चाहिए। पूरी तरह से वो कमी रह जाती है, कहीं ना कहीं वो ब्लॉक कर देता है चीजों को। ये एक साइंटिफिक है कि उसकी पूरी जो ऊर्जा है, जो उसका जो चक्र है, हाँ। वो पूरा बनता नहीं है। जब तक पूरी बिल्डिंग बनती नहीं है, कलर कॉम्बिनेशन पूरा सेट हो नहीं पाता है, सारे खिड़की दरवाजे लग नहीं जाते हैं, तब तक यदि कहीं काम कोई अधूरा चल रहा है तो इसका जो भी हमारी भाषा वास्तु के साथ वास्तु पुरुष बोलते हैं, वास्तु मंडल बोलते हैं, और वैज्ञानिक आधार पर जो एनर्जी का जो एक चक्र होता है, एक सर्कल होता है, वो ब्रेक होता रहता है। जब तक पूरा बन नहीं जाए, सर्कल पूरा सेट नहीं हो, तब तक आपको प्रवेश नहीं करना चाहिए। यदि करते हैं तो निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं जिस इमारत की बिल्डिंग मतलब पूरी तैयार हो चुकी है और काम बाकी है और नीचे दुकान किसी ने चालू कर दिया, ऑफिस चालू कर दिया है, तो आप पाएंगे कि उसके कार्यों में रुकावटें आ रही हैं। चलिए, ये साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे और जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं आती हैं। एक और चीज गुप्ता जी, हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहने वालों के साथ एक सबसे बड़ी समस्या यह है, वास्तु के अनुसार या साइंटिफिकली भी आप देखें तो घर हो या ऑफिस हो, हवा, रोशनी जी होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। घर में तो चलिए किसी ना किसी तरह मिल ही जाता है, रोशनी भी आती है घर में, हवा भी कहीं ना कहीं से आ जाता है, लेकिन ऑफिस का क्या, उसके क्या निगेटिव असर हैं कि जहां पे रोशनी तो आती ही नहीं, धूप का नामो निशान नहीं होता है, वो चारों तरफ से बंद होता है। सही है। और न ही हवा आती है फ्रेश एयर। हम फ्रेश एयर के लिए बहुत ये करते हैं कि एसी लगा देते हैं चारों तरफ और उसकी ठंडी हवा में बैठ जाते हैं। उसका क्या प्रभाव पड़ता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है कि यदि मतलब वास्तु के हिसाब से रोशनी है, प्रकाश है, हवा का प्रवाह है, ये बहुत अच्छे ढंग से प्रवेश होना चाहिए हमारे प्रेमाइसिस के अंदर। और चूंकि अब महानगरों में हम देख ही रहे हैं कि जहाँ तक हो सकता है कोशिश, मतलब लोगों का ध्यान ही नहीं है कि रोशनी उधर आए या नहीं आए। आती भी है तो हम लोग खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं, एसी चालू करते हैं। एसी चालू रहेगा तो ये सब बंद करना बहुत आवश्यक है। तो जहाँ तक इसका प्रभाव है और दुष्प्रभाव है, तो ये तो तय है कि यदि जो एक नैसर्गिक जो प्रकाश है, जो हवा का प्रवाह है, वो आए तो बहुत अच्छा रहता है। यदि जैसा कि अब नहीं हो पाता है और नहीं कर पाते हैं तो उसके दुष्प्रभाव ये होते हैं कि जितना ठीक होना चाहिए उतना ठीक नहीं हो पाता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, एक परवस्था है, व्यवस्था है, उसके आगे कुछ कर नहीं सकते। पर ये तय है कि यदि खुली हवा आए, अच्छा प्रकाश आए तो काम में फर्क पड़ता है। चलिए, ये तो हम और आप सभी जानते हैं और ये सुनते रहे हैं, क्योंकि जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं उसका बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। लेकिन अगर हम उन तमाम तक चीजों से वंचित रह जाते हैं तो उसका असर जरूर हमारे जीवन पे पड़ता है, हमारे कारोबार पे पड़ता है और सभी चीजों पर उसका इंपैक्ट यानी उसका असर होता है। और वैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बहुत ज्यादा इन सब चीजों का ख्याल नहीं रखा जाता है। होना चाहिए लेकिन नहीं रखा जाता है। और शायद दूसरी मजबूरी भी है कि वो रखे तो कैसे रखें, क्योंकि चारों तरफ से बिल्डिंगें हैं, रोशनी वैसे भी नहीं आ पाएगी, सूर्य का प्रवेश जो है वो घर में या ऑफिस में नहीं हो पाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हवा, फ्रेश एयर जो है वो भी हम नहीं ले पाते हैं। सही है। हम एसी पे पूरी तरह से निर्भर रहते हैं। सिर्फ ऑफिस की बात नहीं, हम लोग गाड़ी में भी चलते हैं तो कोशिश करते हैं कि गेट बंद कर दें, ग्लास लगा दें, खिड़की बंद करके हम एसी चला लें। हाँ, ताकि शोर हमें सुनाई नहीं दे, जो पोल्यूशन है वो प्रवेश नहीं करे, उसकी हानि नहीं हो। तो टेंडेंसी अलग तरह की होगी है। विज्ञान अपनी जगह पे, लोगों की जो कि व्यावहारिक बातें हैं वो अपनी जगह पे हैं। तो आदमी यही करता है किसको प्राथमिकता दें, तो उस हिसाब से प्रायोरिटी के आधार पे काम करते हैं। पर जरूरी है कि अच्छा ये रहे कि यदि जो नैसर्गिक प्रकाश है, हवा है, वो मिले हमें, तो उसका फर्क तो पड़ता ही है। बिल्कुल। और यही वजह है कि जो लोग शहरों में रहते हैं या फिर खास तौर पे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं उनके जीवन को देखें और जो लोग गांव में रहते हैं उनके जीवन को देखें तो बहुत बड़ा अंतर, बहुत बड़ा फर्क आपको नजर आएगा। और अगर आप खुद भी गांव में जाके थोड़े दिन रह लेते हैं तो आपको खुद इस बात का एहसास होने लगता है कि आप
कितनी बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। इसका सीधा सीधा आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो यहाँ पे बीमारियां हैं, आप देखेंगे कि जितने हॉस्पिटल हैं, दवाखाने हैं, वो पूरे हाउसफुल हैं, है ही नहीं, जगह ही नहीं है, बेड ही खाली नहीं है। और ये बात आपको वहाँ नहीं मिलेगी। गांव में संख्या के आधार पे इतने मिलेंगे नहीं, तो चिकित्सालय नहीं मिलेंगे, इतने अस्पताल नहीं मिलेंगे। पर यहाँ देखिए इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, मतलब अस्पतालों की इतने बेड हैं, और फिर भी जितने बन चुके हैं उससे कई गुना और चाहिए, तब जाके बात होगी। तो ये सब चीज़ें तो एक सीधी सी बात है कि यदि हम खुली हवा में यदि नहीं रहेंगे, वैसा प्रकाश महसूस नहीं करेंगे, तो परेशानी तो होनी और हमें भुगत ही रहे बिना। मैं नहीं समझता हूँ किसी घर में कोई आदमी रोगी नहीं हो। हर आदमी कुछ न कुछ, कोई आँख में डाल रहा है तो कोई कान में डाल रहा है, तो कोई अपने कोई ना कोई दवा उसे लेनी ही है, बिना दवा लिए तो उसे काम चलना ही नहीं है। चाहे बीपी को लो, चाहे डायबिटीज़ को लो, और उसके बाद एक द्वंद्व है, संघर्ष है, काम भी कर रहे हैं, चल रहा है। पर कोई ऐसा एक आदमी होगा जो कि हर तरह से स्वस्थ हो। कुछ न कुछ उसे प्रॉब्लम है, चाहे पेट की है, चाहे वह हार्ट की है, चाहे दिमाग की है, टेंशन है, सारी बातों की पूरी हवा जो है उसमें जहर घुला हुआ है, और आप उसे ऐसे। सही बात है। आबादी के अनुसार अगर देखा जाए, हालांकि कंपेयर अगर किया जाए गांव में और शहर में, तो गांव में आबादी के अनुसार मात्र 4 से 5% लोग ऐसे होंगे जो बीमार होंगे, और वो भी उम्र के अनुसार बीमार बहुत होंगे। सही बात कही आपने। लेकिन अगर शहरों की बात की जाए, मेट्रोपॉलिटन सिटीज की, महानगरों की बात की जाए, तो वहां पर आपने बिल्कुल सही कहा, अस्पताल में जगह नहीं मिलेगी। 5 साल का बच्चा भी बीमार है, हाँ, उसको भी चश्मा आ गया है, अस्पताल हाउसफुल मिलेगा। बिल्कुल 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 सही बात है। अच्छा, एक और चीज, हालांकि बड़ा वेग सा लगेगा ये सवाल, और थोड़ा सा अटपटा भी लगेगा लोगों को। घर बनाते वक्त हम वास्तु का ख्याल रखते हैं जी। ऑफिस जब हम बनाते हैं तो हम वास्तु के बारे में सोचते हैं जी। जब शहर बसाया जा रहा हो तो क्या उस समय भी वास्तु के बारे में सोचा जा सकता है? क्या उस पर भी लागू हो सकता है? लागू तो होता ही है, हर जगह लागू होता है, सिर्फ मकान में नहीं, कॉलोनी में नहीं, अपने कस्बे में नहीं, गांव में नहीं, शहर में, पूरे राष्ट्र पे भी लागू होता है, कैसे होना चाहिए। और इसके बारे में तो बहुत लंबा चौड़ा हमारे यहाँ पढ़ने को मिलता है, अध्ययन करने को मिलता है, बहुत सारी बातें हैं। मैंने पिछले कई शो में इस बार को कहा है कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसका जो आकार है वो कैसा है, गोल है, राउंड सर्कल में है, तो वह कभी भी आप देखेंगे कुछ भी काम की बातें होंगी नहीं। यदि काम की बातें होती भी हैं तो उसका निष्कर्ष काम लायक नहीं निकलेगा। यदि काम लायक निकलता भी है तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। यदि इम्प्लीमेंट होगा भी तो जो उसका प्रभाव मिलना चाहिए वो बिल्कुल होगा नहीं। बिल पास जरूर होंगे लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं होगा। पूरा राष्ट्र गुजर रहा है, देख रहे हैं क्या हालत हो रही है, गोल मटोल हो जाएंगी चीजें। हाँ, सब नहीं, उसका जो होना चाहिए वो कभी होना ही नहीं है। मतलब आप शुरू से देखें आज तक तो सिर्फ ये जो आपने कहा कि शहर की जो बसावट है यदि वास्तु के हिसाब से पहले हुआ करती थी, लेकिन पिछले कई सालों से, यानी कई हजार साल से देखते हैं वैसी बात बनती है। जो शहर बसे हुए हैं, जहाँ ऐसी बातें हैं, जो मकान ऐसे हैं, वहाँ पे फ़र्क दिखाई देता है, लेकिन जहाँ पे इन बातों पर ध्यान देते नहीं है वहाँ दिक्कत है। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि सरकारी महकमे, सरकारी इमारतें कम से कम वो तो ध्यान दें। हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पे विज्ञान की बातें होती हैं, पुराने नैतिक मूल्यों की बातें होती हैं, तो जो हमारे शास्त्रों में जो बातें उल्लेख हैं कम से कम उन बातों को ध्यान देते हुए ध्यान रखें। हाँ। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि अब चाहे पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट का एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि उसके आकार के अनुसार ये तय है कि वहां पर कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम जल्दी नहीं होगा ही नहीं। चलिए, अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे और उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि राशि के अनुसार आज का दिन कैसा रहने वाला है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी से कि वास्तु के अनुसार हमारा घर, दफ्तर और बाकी चीजें कैसी होनी चाहिए। इन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट जो है उसका आकार वास्तु के अनुसार सही नहीं है, इसलिए वहां पर कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता किसी वास्तु के आधार पर अगर देखा जाए तो कभी नहीं हो पाएगा। और हमारे अनुभव बताते हैं, हम देख सकते हैं, सिर्फ पार्लियामेंट नहीं, आप देखिए शेयर मार्केट की जो बिल्डिंग है, बॉम्बे की बिल्डिंग है, वहाँ भी देखिए जब से वो दोबारा बनी है, ठीक ठाक हुई है। और सिर्फ बिल्डिंग के आकार प्रकार से नहीं है, वहाँ क्या का रख रखाव भी कैसा है, शायद देखा हो, आपका ध्यान कभी गया, वहाँ पे एक बुल रखा है उन्होंने अभी, बहुत मैं समझता हूँ मुश्किल से 1-1.5 साल रहा होगा, तब से मार्केट की क्या हालत हो रही है। हमें सिर्फ ये नहीं कि वास्तु के हिसाब से आकार प्रकार पर तो असर होता ही है, कहाँ पे नदियों का, नाले हो, कहाँ पहाड़ हो, कहाँ पेड़ हो, कहाँ रोड हो, ढलान कैसी हो, उसका रंग रोगन कैसा, बहुत सारी बातें हमें ये भी देखना होता है कि उस शहर का नाम किस राशि पर है।
किस अक्षर शुरू होता है। पहले ये हुआ करता था मुंबई बोलते थे, बम्बई बोलते थे, और मुंबई हो गया, कलकत्ता का कोलकाता हो गया, मद्रास का चेन्नई हो गया। इससे फिर असर क्या होता है हम ध्यान देते नहीं, और सरकार को पता नहीं क्यों नहीं इस पर ध्यान देता है कि ऐसा करने से क्या होगा, लेकिन नहीं ध्यान है, वो अपने हिसाब से। मुंबई में तो कम से कम असर देखने को मिला है। तो अब कहीं भी, हाँ, बॉम्बे से जब से मुंबई हुआ है, कई, आप अकेले नहीं है, कई ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो इसी शो में कह के गए हैं कि जब से आप ध्यान दीजिए और सर्वे करा लीजिए, बिल्कुल, कि बॉम्बे से जब से मुंबई हुआ है उसके बाद आप देखिए कि कितनी सारी चीजें। हाँ, शांति है ही नहीं, हाँ, शांत रहता ही है, मुद्दे उठते ही हैं, बनते ही हैं। तो ध्यान देना चाहिए, जब एक ऐसी कोई विद्या है तो एक हम लोग जागरूक नागरिक के हिसाब से, या बड़े बड़े जो लोग पदाधिकारी हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए कि क्या इस पर भी हम गौर करें। सही बात, हाँ, गौर करने की जरूरत है। अगर आप गौर करें तो सारी चीजें आपको साफ साफ नजर आएगी, लेकिन इस पर गौर करने के लिए जरूरत इस बात की है कि आपको राजनीति से थोड़ा ऊपर उठकर सोचना होगा। बिल्कुल, देश के हित में, देश के हित में सोचना होगा, शहर के हित में सोचना होगा, राज्य के हित में सोचना होगा, गांव के हित में सोचना होगा। अगर आप राजनीति से थोड़ा सा ऊपर उठ के सोचेंगे तो ये चीजें नहीं होंगी। खैर, चूंकि राजनीति का समावेश यहाँ पे हो गया है, इसलिए इस मुद्दे को अब हम वहीं पे रखते हैं। ठीक बात। आज लोगों का दिन कैसा रहने वाला है राशि के अनुसार, वो जान लेते हैं। आज का दिन अत्यंत शुभ दिन है, जैसे मैंने कहा कि गुड फ्राइडे भी है, दिन भी अच्छा है। तो मेष राशि वालों के लिए आज का दिन मध्यम है। इन्हें शुरुआत जो सुबह की है बड़े शालीनता से प्रारंभ करनी चाहिए, और धीरे धीरे आक्रामक रूप ले सकते हैं, यानी कि तेजी ला सकते हैं, पर शाम होते, रात होते होते उन्हें फिर शांत होना चाहिए। और जहाँ तक हो सके आज अन्न का दान करें, अन्न का दान करने से उन्हें फायदा होगा। आज का दिन सर कुछ ऐसा है कि यदि हम दान पे ध्यान दें, कि हम कुछ ना कुछ डोनेट करें, तो उससे लाभ होगा। कुछ भी खाने पीने की चीज़ें हैं या अपने उपयोग की चीज़ें हैं, तो दान देने से आज का दिन पहला दिन है इस महीने का, तो उसका बड़ा फर्क पड़ता है। तो मैंने कहा कि जो मेष राशि वाले हैं उन्हें अन्न का दान करना चाहिए। इसके बाद में वृष राशि आती है। वृष राशि वालों के लिए भी आज का दिन, मतलब जैसे कि मैंने कहा कि मेष राशि का मध्यम है, लेकिन इसका दिन अच्छा दिन है। तो आज ये बड़ा अपने आप में उत्साह महसूस करेंगे, इन्हें लगेगा कोई जोश खरोश बना रहेगा और अच्छे से अच्छे काम ये कर सकते हैं। इनको कपड़ा दान करना चाहिए, और जहाँ तक हो सके लाल रंग का कपड़ा दान करें तो और अच्छी बात है। इसके बाद में मिथुन राशि, तो मिथुन राशि वालों को कोई भी मेटल दान करना चाहिए। इनके लिए आज का दिन उतना ठीक नहीं है, लेकिन धातु कोई भी दान करें, और कोई ज़रूरी नहीं है कि धातु में बहुत सारा करें, कुछ भी करें, छोटा छोटा भी कोई दान करें, लेकिन ध्यान दें कि जिसको दान कर रहे हैं उसको उससे उसकी आवश्यकता हो, ऐसे किसी को नहीं कर दे। दान देते समय ये ध्यान देना चाहिए, चाहे कोई भी दिन हो, कि हम जो दान दे रहे हैं वो जिस पात्र को दे रहे हैं उसको उस चीज़ की आवश्यकता है कि नहीं। बिल्कुल, जिसको आवश्यकता नहीं है ऐसे दान देंगे तो उसका उतना मूल्य नहीं होता है, उतनी दुआएं नहीं मिलती हैं, बात उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो मिथुन राशि वालों को आज धातु दान करनी चाहिए। और इसके बाद में कर्क राशि वालों का दिन भी आज अच्छा है। उन्हें जहाँ तक हो सके वाहन मतलब चलाने में थोड़ा संकोच बरतना चाहिए, थोड़ी रिस्क नहीं लेनी चाहिए। बाकी वाहन के चलाने के अलावा उनका दिन बहुत अच्छा है, और उन्हें आज हो सके तो पेड़ पौधे, तुलसी का पौधा या दूसरा कोई पौधा यदि किसी को देते हैं, कि रोपते हैं, कि लगाते हैं, तो उन्हें बहुत लाभ होगा। इसके बाद में राशि आती है सिंह राशि। तो सिंह राशि वालों का दिन आज ठीक नहीं है। उन्हें जहाँ तक हो सके बहस से बचना चाहिए, किसी के वाद में नहीं पड़ना चाहिए, समझौता नहीं कराना चाहिए, चुप्पी साधे रहें तो बहुत अच्छी बात है। यदि वे आज कोई भी बनी वस्तु, यानी कि जैसे कोई भी बिस्किट वगैरह है या कोई रोटी है या इस तरह की चीज़ यदि वो खाद्य पदार्थ दान करते हैं, तो उनके लिए आज का जो मैंने कहा कि ठीक नहीं है वो काफ़ी ठीक हो सकता है, और आगे भी उनको इसका लाभ मिलेगा। इसके बाद में कन्या राशि वालों का दिन आज के लिए बहुत अच्छा दिन है। उन्हें कोई भी तरह का डर या भय मन बनाना नहीं चाहिए, किसी भी कार्य में प्रवेश कर सकते हैं, उन्हें सफलता ही मिलेगी। और यदि वो कपड़ा दान करते हैं, और कपड़े में खासकर बनी बनाई चीज़, कोई रेडीमेड आइटम दान करते हैं, तो उन्हें फ़ायदा है। और उसमें भी ध्यान दें कि यदि छोटे बच्चों के कपड़े दान करें तो ज़्यादा लाभ है। फिर वही बात ध्यान दें कि दान देते समय ये ध्यान रखें कि हम जिसे दान दे रहे हैं उन्हें इसकी आवश्यकता है कि नहीं। इसके बाद में राशि आती है तुला राशि वालों का दिन आज मध्यम दिन है। इन्हें निवेश नहीं, कोई भी कार्य में, अपने व्यापार में निवेश नहीं करें, क्योंकि वो दिन आज का दिन जो है मध्यम है, उसमें वो उन्हें फ़ायदा नहीं होगा जो कि उन्हें होना चाहिए। इन्हें भी कपड़ा दान करें, और कपड़ा दान करने में जहाँ तक हो सके पीले रंग का कपड़ा दान करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, उन्हें लाभ होगा।
इसके बाद में राशि आती है अपनी वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि वालों को ये ध्यान देना चाहिए कि वैसे उनका दिन आज का मध्यम है। कोई भी महिला का कोई भी सौंदर्य प्रसाधन कोई चीज़ दान करें महिलाओं को, कुछ भी है, बिंदी है, काजल है, रिबिन है, तो उन्हें जरूर लाभ होगा। और वही बात ध्यान दें कि जहां तक हो सके कोई रिक्वायरमेंट वाला हो तो उससे फायदा होगा। जरूरत इस बात की है कि आप जिसे भी दान कर रहे हैं, हाँ, खाली वाकई ऐसे में उसे उसकी जरूरत हो, फॉर्मेलिटी नहीं करे। हाँ, तो उसका कोई विशेष ऐसा नहीं कि किसी को भी आपने खाना खिला दिया या किसी को आपने कपड़ा दे दिया सिर्फ इसलिए कि वो देना है, कहीं ना कहीं दे देना है। जरूरत अगर जिसे हो तो वो भी उससे लाभ उठाए और आपने दिया है उसका लाभ पूरा पूरा आपको पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब है धनु राशि। धनु राशि वालों का दिन बहुत अच्छा है। यदि ये किसी धार्मिक स्थल में कुछ दान करते हैं, कुछ भी दान करें, चाहे मस्जिद में है, चाहे मंदिर में है, चाहे गिरजाघर में, धार्मिक स्थल में जाके स्वयं अपने हाथ से कुछ ही दान करते हैं तो इन्हें बहुत लाभ होगा। इसके बाद में मकर राशि। मकर राशि वाले जहां तक हो सके आज बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लें, और खास करके व्यापार के मामले में कोई ऐसा अनुबंध, कोई एग्रीमेंट नहीं कर लें जिससे कि जो आज से शुरुआत होती हो तो उससे उन्हें बिल्कुल भी लाभ होने वाला नहीं है, बल्कि उसमें नुकसान हो सकता है। उन्हें आज चप्पल या जूते ऐसी कोई चीज़ किसी को दिलानी चाहिए, और वो भी नई, पुराने नहीं, नए हों तो बहुत उन्हें लाभ होगा। और इसके बाद में राशि आती है अपनी कुंभ राशि। तो कुंभ राशि वालों का दिन आज काफ़ी ठीक है, अच्छा दिन है। उन्हें जहाँ तक हो सके जितना भी कोई भी काम किसी का कोई सुलझाना हो, कोई पेंडिंग काम हो, कहीं से कोई पैसे मंगाने हो, कोई किसी को एडमिट करना हो, जहाँ पर ये हाथ लगाएंगे उन्हें सफलता मिलेगी, उन्हें श्रेय मिलेगा, उनका काफ़ी नाम होगा। और दान के मामले में यदि हो सके तो किसी वृद्ध महिला को यदि कोई पहनने का कपड़ा, जैसे साड़ी है, ऐसी कोई चीज़ दे सके तो उन्हें बहुत दुआएं मिलेंगी और इसका असर उन्हें पूरा महीना लाभ होगा खास करके। अब इसके बाद में मीन राशि। मीन राशि वालों का दिन आज मध्यम है। उन्हें वही, जैसे कि जहाँ तक हो सके रिस्क नहीं लेनी है, शांति से दिन गुजारना है, मन को प्रसन्नचित रखना है। दान के मामले में यदि कोई धार्मिक साहित्य यदि वो दान करते हैं तो उन्हें बहुत लाभ होता है। कि किसी मंदिर में है, किसी मस्जिद में है, कोई ऐसी धार्मिक चीज़, यदि कोई धार्मिक वस्तु हो, धार्मिक साहित्य हो, यदि वो दान करते हैं तो उन्हें बहुत बहुत अच्छा लाभ होगा। चलिए, दान करने पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि थोड़ा दीजिए और बहुत सारा पाइए, क्योंकि धर्म से जुड़ा हुआ है ये मामला। और जब आप दान करते हैं, किसी को देते हैं और किसी ज़रूरतमंद को देते हैं, तो ये कहा जाता है कि ऊपर वाला आपको कहीं ज़्यादा उससे देता है। हमें लगता है कि धार्मिक गतिविधि है, एक धार्मिक क्रियाकलाप है, पर धार्मिक होते होते उसमें एक फिलॉसफी, एक दर्शन है, साइकोलॉजी है। यदि किसी हम जरूरतमंद को देते हैं तो उसकी जो दुआएं जो हमें मिलती हैं, उससे हमें जो प्रोत्साहन मिलता है, उससे हमारी जो सोच है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, हर चीज़ पे असर पड़ता है। हमारी पूरी पर्सनालिटी, पूरे व्यक्तित्व पे असर पड़ता है। दान सिर्फ धार्मिक है इसलिए देना चाहिए ऐसा नहीं है। आप किसी जरूरतमंद को दान देते हैं तो उससे जो चीज़ें मिलती हैं, उसका जो ओरा है और हमारा जो ओरा है, प्रभाव मंडल है, वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है कि उससे भी लाभ होता है और हमें ज़्यादा लाभ होता है। दान देने में सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि जिसको आप दान दे रहे हैं उसे लाभ होगा कि नहीं होगा शायद पता नहीं, लेकिन आपको लाभ निश्चित होगा। दान देने में कभी कोताही नहीं बरते हैं, पीछे नहीं रहे। जहां जरूरत लगे, यदि आप में सामर्थ्य है, आप कर सकते हैं, तो बिना कुछ सोचे समझे आपको आगे बढ़ के दान देना चाहिए। इससे बहुत लाभ होता है। नहीं, मैंने इसलिए इस मुद्दे, इस टॉपिक को इसलिए छेड़ा कि आजकल हम देखते हैं लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी कैफियत आ जाती है जब कोई जरूरतमंद उनके सामने आ जाता है। जी, जी। शायद किसी जमाने में ऐसा नहीं था, लोग आगे बढ़ के खुद तलाशते थे कि कोई जरूरतमंद तो नहीं है जिसको हम कुछ पहुंचा सकें। जी, जी, इसलिए मैंने ये छेड़ा था और आपने बिल्कुल सही जवाब उसका दे दिया कि उससे उसका फायदा हो या ना हो, आपके खुद का फायदा है। वो खाली हाथ लौट जाए तो कहीं ना कहीं से उसकी झोली जरूर भर जाएगी, लेकिन आप नुकसान में, हाँ, उस फायदे से वंचित रह जाएंगे। जो मौका मिला, आपको सुनहरा मौका मिला, बहुत बढ़िया होता है कि आप देखें, खोज करें कि आपकी सामर्थ्य के हिसाब से कुछ दान कर सकते हैं तो आगे बढ़ के दान करें। आप देखेंगे जीवन में आपको बहुत फर्क दिखाई देगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी कि आपने हमें इतनी सारी चीजें बताई और हमारे जरूरत की चीजें बताई, और हम उम्मीद ये करते हैं दर्शकों को भी काफी से लाभ पहुंचा होगा। आज की चाय पर चर्चा बस इतनी ही, लेकिन कल सुबह की चाय एक बार फिर आपके साथ होगी।
तो मुझे यानी अशरफ करीम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहें सहारा समय मुंबई। सहारा।